क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट वाकई में स्वतंत्र है, या फिर ये धीरे धीरे सत्ता की मर्जी से चलने वाला एक और संस्थान बन गया है? एक वो जो संविधान के नाम पे शासन करती है और एक वो जो संविधान की रक्षा करती है। सुप्रीम कोर्ट बनाम सरकार। साल था 1950, संविधान लागू हुआ और पहले अपने प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने एच.जे. कानिया। सरकार समाजवादी कानून लागू करना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार उन कानूनों को फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बताकर खारिज कर देता था। नेहरू को लगा कि कोर्ट उनके विकासात्मक कार्य में बाधा डाल रहा है। यहीं से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में तनाव स्टार्ट हुआ। असली टकराव तब शुरू हुआ जब सत्ता इंदिरा गांधी के हाथ में आई। 1973 में आया केशवानंद भारतीवाद केस। यह भारतीय न्यायपालिका का सबसे ऐतिहासिक केस माना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। फैसला सरकार के खिलाफ गया और उसी दिन इंदिरा गांधी ने वरिष्ठता को तोड़ते हुए ए.एन. रे को सीजेआई नियुक्त किया, 3 वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज करते हुए। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। सीजेआई की नियुक्ति राजनीति से प्रभावित हुई थी। फिर आया 1975 इमरजेंसी। नागरिक अधिकार खत्म, प्रेस पर सेंसरशिप। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने इस केस में सरकार के पक्ष में फैसला दिया। सिर्फ एक जज थे, एच.आर. खन्ना, जिन्होंने सरकार के विरोध में फैसला दिया। उन्होंने लिखा था, फ्रीडम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। बाद में उन्हें सीनियर होने के बावजूद भी सीजेआई नहीं बनाया गया था। यह भारत की न्यायपालिका पर पड़ा हुआ राजनीतिक का सबसे बड़ा दाग था। इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शन हुए उसमें जनता ने इंदिरा गांधी को सरकार से बाहर कर दिया और उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को फिर से खड़ा किया। 1980 में आया जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर। चीफ जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस बी.आर. कृष्णन अय्यर ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की शुरुआत करी ताकि आम जनता न्याय पा सके। कोर्ट ने खुद को पीपल्स कोर्ट में बदलना शुरू किया, लेकिन सरकारें अभी भी कोर्ट को अपने हिसाब से चलाने के लिए प्रयास करती रही। कई बार ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर विवाद हुए, पर कोर्ट धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक खुद व्यवस्था बना ली थी, कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर सरकार नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट के जज तय करेंगे। इस सिस्टम का मकसद था जुडिशियल इंडिपेंडेंस, न्यायिक स्वतंत्रता। लेकिन सरकारें इससे खुश नहीं थी, क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री और कानून मंत्री जजों की नियुक्ति में दखल नहीं दे सकते थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने इसे बदलने के लिए NJAC, नेशनल जुडिशियली अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाया। लेकिन 2015 में चीफ जस्टिस HL दत्तू की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह फैसला सरकार के लिए एक बड़ा झटका था और यहीं से शुरू हुआ मोदी इरा वर्सेस जुडिशरी का टकराव। 2014 के बाद सत्ता बेहद मजबूत हुई और उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठने लगे। 2018 भारत में पहली बार 4 सीनियर जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। उनका आरोप था कि 2 तत्कालीन सीजेआई हैं, दीपक मिश्रा, संवेदनशील मामलों को एक चुनिंदा बेंचों को भेज रहे हैं। यह न्यायपालिका में अभी तक का सबसे अभूतपूर्व पल था। इसके बाद कई विवाद सामने आए। जस्टिस KM जोसेफ की एलिवेशन को सरकार ने रोका, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड में प्रेसिडेंशियल रूल को समाप्त कर दिया। पेगासस केस, इलेक्टोरल बॉन्ड, आर्टिकल 370, सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी और देर से सुनवाई ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। 2022 में सीजेआई UU ललित आए और उसके बाद में DY चंद्रचूड़, जो कि कॉलेजियम सिस्टम के समर्थक थे। पर सरकार लगातार कहती रही कि कॉलेजियम सिस्टम ओपेक और अनअकाउंटेबल है, जबकि कोर्ट का कहना है यह हमारी स्वतंत्रता की अंतिम दीवार। आज की स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों एक दूसरे को निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंसी का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक कहता है कि जज बंद दरवाजों में फैसले लेते हैं, दूसरा कहता है कि सरकार न्यायपालिका को नियंत्रित करना चाहती है। सवाल अब यह नहीं कि कौन सही, सवाल यह है कि वाकई में भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है या वह धीरे धीरे सत्ता के प्रभाव में झुकती जा रही है। जैसा कि जस्टिस F.R. नरीमन ने कहा, द स्ट्रेंथ ऑफ जुडिशरी लाइज नॉट इन नंबर्स और पावर बट इन इट्स क्रेडिबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच की यह लड़ाई सिर्फ वो 2 संस्थाओं की लड़ाई नहीं है,
यह उस विश्वास की लड़ाई है जिस पर भारत का लोकतंत्र टिका है। और जब भी यह सवाल उठे कि कानून के ऊपर कौन है, तो हमेशा एक ही जवाब होना चाहिए, संविधान। क्योंकि अगर संविधान कमजोर हुआ तो लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह जाएगा। जय हिंद।